ठीक है। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स होता क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। लीनियर इक्वेशंस एक पार्ट हो गया, दूसरा जो है टू वेरिएबल्स दूसरा पार्ट हो गया। लीनियर इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन कोई भी लिखा जाता है, कोई भी इक्वेशन जो होता है वो वन वेरिएबल होता है या टू वेरिएबल होता है या थ्री वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो चीज होता है जिसमें कि जो इस इक्वेशन में डिफाइन किया गया है कि 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x और y टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो यही x और y जो होता है वो वेरिएबल होता है। और टू वेरिएबल्स है मींस कि x y टू टाइप्स का है। x एक अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है। जब वन वेरिएबल की बात करेंगे तो ये इक्वेशन जो है केवल में x के फॉर्म में आना चाहिए। जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 अगर होता तो उससे बोलते वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल जो होता है वो बस उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। और इसमें क्या है कि उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, साथ में जो है ग्राफ भी डिजाइन किया जाता है। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसे डिफाइन करेंगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a not equal to 0 and b not equal to 0 is called linear equation in two variables x and y। अच्छा, यहाँ पे a not equal to 0, b not equal to 0, लेकिन c का यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं हो रहा है कि c यहाँ पर एक जो है कंस्टेंट टर्म होता है। कंस्टेंट टर्म क्या होता है, कोई भी इक्वेशन में जो फिक्स वैल्यू होता है, जैसे जो 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो 2 जो है यहाँ पे वही c है और c जो है ये कंस्टेंट है। x और y वेरी कर सकता है, x और y कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है, लेकिन 2 हमेशा जो है फिक्स रहता है। तो ये क्या है कि एक कंस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन जो होता है, सॉल्यूशन कहते हैं उसके वैल्यू को फाइंड आउट करना। अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं और वो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वल टू 0 हो रहा है, मींस कि वो वैल्यू जो है उसे बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लाइक यहाँ पे जो इक्वेशन फाइंड आउट किया गया है कि x अल्फा और y बीटा के बराबर, तो यही जो है उसका सॉल्यूशन है। सेकंड एक एग्जांपल में बताया जा रहा है कि सो दैट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इस वैल्यू को हमें जो है प्रूफ करना है कि ये इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसमें फाइंड आउट अगर करते तो फाइंड आउट करने के बाद इसका वैल्यू ऑटोमेटिक हम वी गॉट इट, बट हियर इट इज गिवन। गिवन क्या है कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। तो हम अब इस इक्वेशन में जो है इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो 5x है मीन्स कि 5 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू 9, और x का वैल्यू क्या दिया है 3। तो 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू है 2। तो जब इसे फाइंड कर रहे हैं तो 5 इंटू 3 इक्वल टू 15
माइनस 3 इंटू 2 6, 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, और यहाँ पे जो है 9 जो है इसके इक्वल में दिया है। मीन्स कि x और y का वैल्यू जो दिया है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो आखिर हम बात जो है, ये तो बस एक इक्वेशन का हम पढ़ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि x और y का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो x और y का वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, उस सिंगल इक्वेशन से आप x और y का दोनों का वैल्यू जो है आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इफ सपोज 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, हिट एंड ट्रायल अगर आप रख रहे हैं तो हिट एंड ट्रायल से आप कुछ भी इसमें रख के आप उस इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे, लेकिन मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैविंग टू इक्वेशंस, हमेशा जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो है दो इक्वेशन होता है, और उन दोनों इक्वेशन से जो है हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंट फॉर्म से उनके फाइंड आउट करने का आगे देखेंगे कि किस फॉर्म में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है नेसेसरी है कि उसमें दो इक्वेशन होना चाहिए। तो आगे अब दे रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मींस जो है एक साथ दोनों इक्वेशन दिया रहेगा। जब तक इक्वेशन नहीं दिया रहेगा दो, अगर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जब दिया रहता है दो इक्वेशन तो आप इजीली उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो बात करते हैं एक यहाँ पे इक्वेशन एग्जांपल 1 दिया है कि सो दैट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्या है कि दो इक्वेशन दिया है और x और y वैल्यू 5 और 2 दिया है, तो ये कंपल्सरी है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 में इफ we put x equal to 5 and y equal to 2, ये अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो वही x equal to 5 और y equal to 2 पुट करने पर x माइनस 2y equal to 1 भी फाइंड आउट होना चाहिए। मीन कि एक ही उनके जो सॉल्यूशंस है x का वैल्यू और y का वैल्यू, एक ही सॉल्यूशन से दोनों इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो जो वैल्यू दिया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 है, और दूसरे में जो है क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 1 है, और x y का वैल्यू क्या दिया है, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 में हम देख रहे हैं, इसे हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 5 10 16। पहले इक्वेशन में जो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 में जो है हम उस वैल्यू को फुलफिल कर पा रहे हैं, और नेक्स्ट इक्वेशन में जो है x माइनस 2y इक्वल टू 1 में x का वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। इसमें सेकंड वाले इक्वेशन में भी x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 में दोनों पे हम इक्वेशन को फुलफिल कर ले जा रहे हैं। मींस कि x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज द परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 एंड x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन जो है हम पहले से गिवन वैल्यू को पुट करके हम
बस प्रूफ कर ले रहे हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं, लेकिन आगे क्वेश्चंस में जो है हमें ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। डिफरेंट मेथड्स हैं उनके फाइंड आउट करने के, उसी से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो लीनियर इक्वेशन में एक टर्म आता है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम होता क्या है? वही बस। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है कि अ सिस्टम ऑफ टू linear equation and two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. तो इनकंसिस्टेंट कहते हैं कि जो पिछले वाला भी क्वेश्चन हमने लिया था जिसमें कि x5 और y इक्वल टू 2 था, तो वैसे ही दोनों इक्वेशन को फुलफिल करने के लिए एक ही सॉल्यूशन उनका हो, मींस कि उनका वैल्यू हो। A system of two linear equations in two unknowns is said to be consistent if it has at least one solution. एक ही सॉल्यूशन कम से कम हो तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट क्या कहते हैं कि इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, मींस कि इसमें कोई सॉल्यूशन कोई फाइंड आउट आप नहीं कर पाएंगे। अगर x और y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले जा रहे हैं, अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं 1 2 4 जितना भी वैल्यू हो, लेकिन हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो हो एक ही होता है, तो उसे बोलते हैं एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है x y का, तो उसे बोलेंगे उस इक्वेशन में सर एक और बार समझा सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम को? कंसिस्टेंट सिस्टम उसे बोलते हैं अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें वही प्रूफ करना होता है ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मींस कि x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x का वैल्यू जो फाइंड आउट कर रहे हैं अगर उसको पुट आउट करते हैं तो वो वैल्यू जो है सेम टू सेम मिल रहा हो। तो अगर वैल्यू x और y का फाइंड आउट कर ले गए तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर कोई सॉल्यूशन आप नहीं फाइंड आउट करते हैं तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, ठीक है। अब जो है इसका लीनियर इक्वेशंस जो है ग्राफिकल मेथड्स होते हैं इसके, और कुछ जो है इनके इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 2-3 टाइप्स हैं इनके। टाइप्स कैसे हैं, x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, यही अब देखना है। तो एक होता है कि ग्राफ से आप फाइंड आउट कर लो। ठीक, ग्राफ में जो है x y का वैल्यू जो है आप एज्यूम किए, एज्यूम करने के बाद आप उसे ड्रॉ किए। ड्रॉ करने पे जो है दोनों इक्वेशंस जिस पॉइंट पे कट करता हो जिस पॉइंट पे कट करता हो वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और एक मेथड है ये ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड में होता है कि दो इक्वेशन दिया रहता है, उस दो इक्वेशंस में आप जो है एक्स वाई का वैल्यू जो है आप एज्यूम किए, एज्यूम करने के बाद आप उसे ड्रॉ किए। ड्रॉ करने पे जिस पॉइंट पे कट हो रहा है उस पॉइंट पे जो वैल्यू एक्स और वाई का होता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब इसमें भी क्या है कि कभी कभी इक्वेशंस दिया रहता है, और इक्वेशंस दिया रहता है तो उसमें हमें जो है फिर एक टेस्ट करना होता है, प्रूफ करना होता है कि लाइन जो है
कभी कभी लाइन जो है क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, कभी लाइन जो है कोइंसिडेंट करता है, और कभी लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल हो जाते हैं। तो इन तीनों केसेस में हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें इक्वेशंस जो है एज्यूम किया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशंस में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे कि ग्राफ में जो है हम देखेंगे कि जो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस का दो लाइंस ड्रॉ होंगे, L1 और L2। L1 और L2 में तीन केसेस क्रिएट हो रहे हैं। या तो L1 L2 जो है इंटरसेक्ट होगा, दूसरा क्या होता है कि या तो कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट में दोनों के दोनों लाइंस जो है एक दूसरे पर ही लाइज करेंगे, और तीसरा होता है कि पैरेलल होगा। तो इन केसेस में जो है हमें कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, तो इसमें अगर L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहा है तो x और y के वैल्यू अल्फा बीटा होता है और उसे यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर लाइंस जो है कोइंसिडेंट हो गया, तो कोइंसिडेंट हुआ तो कोइंसिडेंट में होता क्या है कि मान के चलो कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे पर लाइज कर रहे हैं, तो लाइज करे तो सबसे अपर पार्ट जो होता है टुवर्ड्स y, वहां भी x का वैल्यू और y का वैल्यू होगा, और टुवर्ड्स x एक्सिस भी उसका वैल्यू होगा। मींस कि हर पॉइंट पर जो है इनका वैल्यू डिफरेंट होगा, अलग अलग होंगे। मींस कि अगर लाइंस जो है कोइंसिडेंट कर रहे हैं तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके x और y का फाइंड आउट होगा। अगर लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस कि एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मींस कि एक ही सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और कब होता है? जब L1 L2 जो है इंटरसेक्ट करता है। तो एक बार फिर से सही से सुनिए आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप दो इक्वेशन ले लिए, दो इक्वेशंस में हमें फाइंड आउट करना है उनके सॉल्यूशन, मींस कि x और y का वैल्यू। आपने x और y के टर्म में उनका वैल्यू फाइंड आउट किया, एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद आप एक ग्राफ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसका तीन केसेस क्रिएट होगा। वो केस क्या होगा? एक केस में होता है कि L1 और L2। L1 क्या है? L1 जो है एक लाइन है जो इक्वेशन 1 से ड्रॉ होगा, और L2 एक लाइन है जो इक्वेशन 2 से ड्रॉ होता है, मींस कि उनके वैल्यू से ड्रॉ होते हैं। तो L1 और L2 अगर इंटरसेक्ट हो गए, मींस कि क्रॉस एट सिंगल पॉइंट, तो एक पॉइंट अगर क्रॉस कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, तो एक सॉल्यूशन आ गया। अब ये इक्वेशंस लेने के बाद पता चलेगा कि उस इक्वेशंस में जो x का वैल्यू 2, 4, 5 और y का वैल्यू 1, 2, 3 क्या आ रहा है, ये बाद में देखेंगे। बस अभी उनके थ्योरीज के हिसाब से देख लेते हैं कि इंटरसेक्ट किया तो एक सिंगल पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर उनपे जो है दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहा है, मींस कि दोनों लाइन एक दूसरे पर लाइज कर रहा है, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल में लाइंस ड्रॉ हो रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का, मींस कि L1 और L2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में ड्रॉ हुए हो, जो है पैरेलल है, मींस कि कोई आप जो है कोई भी पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, मींस कि कोई सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर इक्वेशंस दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल में हो रहा है तो कोई इक्वेशन आप जो है ड्रॉ नहीं करेंगे, तो उनसे जो है कोई सॉल्यूशन आप फाइंड आउट नहीं हो पाएगा।
ठीक है, इंटरसेक्ट किया मीन्स कि सिंगल पॉइंट पे तो वन सॉल्यूशन, लाइज कर रहा है मीन्स कि कोइंसिडेंट कर रहा है तो डिफरेंट पॉइंट पे कर रहा है तो डिफरेंट वैल्यू होगा मीन्स कि इनफाइनाइट वैल्यू। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है L1 और L2 तो कहीं जो है किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन विल बी फाउंड आउट। ओके, तो ये 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस को हमने बताया। अब दूसरा मेथड क्या है, ये तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने देखा। दूसरा होता है कि इनको जो है फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट में जो है इनका 2-3 फॉर्मूला है, मेथड्स है, उस मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है आप फाइंड आउट करेंगे। एक होता है अलजेब्रिक मेथड, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट करो, हेलो, हाँ, सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड होता है। उस अलजेब्राइक मेथड में जो है वो मेथड्स जो होता है वो 2-3 तरीके का होता है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि आप एक इक्वेशन का एक वैल्यू जो है, अगर x और y 2 होता है, x और y 2 है, उसमें x का वैल्यू आप जो है फर्स्ट इक्वेशन से ले लिए और सेकंड इक्वेशन में आप वही वैल्यू जो है आप पुट कर दिए, मींस कि सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इस समय जो है आप जो वैल्यू x और y का फाइंड आउट करेंगे उसे बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस one value of one equation is substituted in another equation। इक्वेशन जो दिया है 2 वेरिएबल्स हैं तो हमेशा 2 इक्वेशन दिया रहता है, उसमें एक इक्वेशन का एक वेरिएबल को जो है आप लेंगे, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। जैसे कि x और y है तो एक हम एग्जांपल दिखा रहे हैं सॉल्व में, 2x + y = 7 है और फिर दूसरा है 4x - 3y + 1 = 0। तो एक 2x का वैल्यू जो है 2x को जो है x के फॉर्म में लाए, 2x + y = 7 है तो 2x = 7 - 4, x = 7 - y/2 आया। तो एक वैल्यू जो है पहले इक्वेशन को लेकर के दूसरे इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट होता है। दूसरा मेथड होता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इलिमिनेट माना होता है कि खत्म कर देना, इरेज कर देना, डिलीट कर देना। इसमें ये होता है, इलिमिनेशन मेथड में डिलीट आप कैसे करेंगे, इलिमिनेशन मेथड में वो होता है कि कोई भी दो इक्वेशंस गिवन रहता है, दोनों इक्वेशंस को जो है आप करेंगे कि कोई भी इक्वेशन है x का टर्म या y का टर्म, दोनों को इक्वल कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ साइड। आप जो है एक सिंगल टर्म से उसे मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में जो है वो एक वैल्यू या तो x नहीं तो y का वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाए। जैसे कि इस एग्जांपल को हम देखते हैं, 10x + 3y = 75 है
ठीक है, 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में जो है हम एक टर्म को एलिमिनेट करना है, मींस कि एक टर्म इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा तभी एलिमिनेट होगा। तो अब हम करते क्या है कि 3y है यहाँ पे और यहाँ पे 5y है। प्लीज क्लिक नेक्स्ट। तो 3y और 5y है, 3y को हमने जो है 5 से इंटू किया, तो 5 से इंटू करने पर 15 हो गया। यहाँ पे हम जो है इस क्वेश्चंस में जो है जो सॉल्व किया है वो x के टर्म को एलिमिनेट कर रहा है। तो x के टर्म को एलिमिनेट करने में 10x है और दूसरे वाले इक्वेशन में 6x है। तो 10 को 6 टाइम कर देते हैं अगर तो 60 हो जाएगा, और को 10 टाइम कर देंगे तो 60 हो जाएगा। मींस कि दोनों जो है 10x और 6x जो है वो 60-60 होकर के दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। तो इसमें किया क्या है कि y को किया, y के टर्म को 5 टाइम्स करने पे 15y और ये 15y। हम दोनों केस के हिसाब से देख रहे हैं कि या तो x के टर्म को एलिमिनेट करें और नहीं तो y के टर्म को एलिमिनेट करें। तो x के टर्म जो है बहुत लंबा उसका है 60 और, तो इसलिए जो है 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 3 15 दोनों को इक्वल किया। तो LHS में जो है 5 टाइम्स से इंटू करेंगे और RHS में भी 5 टाइम्स से इंटू किया। दोनों में जो है 50x प्लस 15y इक्वल टू 375 एंड 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। दोनों को अब इसमें क्या है कि पहले इक्वेशन में प्लस 15y है और दूसरे में माइनस 15y है। तो जाहिर सी बात जब आप उसको ऐड करेंगे तो वो इलिमिनेट हो जाएगा। तो आप उसे ऐड करो। ऐड करने पर क्या होता है कि 15x और 18x ऐड हुआ तो 68x हो गया, और प्लस 15y और माइनस 15y को ऐड किए तो वो 0 हो गया, एलिमिनेट कर गया। और 375 प्लस 33 408 हो गया। तो 68x इक्वल टू 408 है, मीन्स x इक्वल टू 408 अपॉन 68, x इक्वल टू 6 हुआ। तो अब x इक्वल टू 6 आप फाइंड आउट कर लिए, तो इसी इक्वेशन को आप पहले इक्वेशन में पुट करो और y के वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो x का वैल्यू 6 है, तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू आपने 75 किया और y के वैल्यू जो है आप फाइंड आउट किए 5। तो इलिमिनेशन में क्या होता है कि एक सिंगल टर्म को दोनों इक्वेशंस में इक्वल करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो उस समय कंडीशन देख करके तो प्लस 15y है और माइनस 15y है, तो इसे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। इसको ऐड किए। कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों को दोनों पॉजिटिव होता है तब तो एलिमिनेट नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो है आप एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करने के बाद एक टर्म जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कर जो है आप दूसरे वाले इक्वेशन में फिर उसको पुट करेंगे और दूसरे टर्म का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद